केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में स्थित है। ये इकोसिस्टम भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जानी जाती है। महज 29 वर्ग किलोमीटर का ये छोटा सा मानव निर्मित उद्यान 375 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों और कई सारे वन्य जीवों का आश्रय स्थल है। हर सर्दी के मौसम में दुनिया भर से प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। उनकी चहचहाहट भरतपुर को एक अनूठी आभा से भर देते हैं। मॉनसून के आते ही भरतपुर पर मानो जादू सा छा जाता है। जब बारिश होती है तब भरतपुर एक समृद्ध वेटलैंड में बदल जाता है और इसकी झीलें ताजे पानी से भर जाती हैं। जगह जगह ब्रीडिंग कॉलोनियां खिल उठती हैं। बगुले, स्टॉर्क, ईग्रेट, पनकौवे, चम्मच चोंच और आइबिस घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अठारहवीं सदी से पहले भरतपुर में हर साल बाढ़ आती थी। जल प्रलय से बचने के लिए भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने अजान बांध का निर्माण किया। इस बांध ने पानी को एक प्राकृतिक ढलान की ओर मोड़ दिया, जहां एक छोटे लेकिन समृद्ध वेटलैंड का जन्म हुआ। बाद में यही जगह भरतपुर पक्षी विहार के नाम से मशहूर हुई। शुरुआती दौर में इस अभयारण्य का उपयोग महाराजा द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों और राजघरानों के मनोरंजन के लिए किया जाता था, जो यहाँ बतखों का शिकार किया करते थे। एक ही दिन में यहाँ हजारों बतख मार दिए जाते थे। भारत की आजादी के बाद इस वेटलैंड का भाग्य बदला। अगले कुछ वर्ष वन अधिकारी कैलाश सांखला और संरक्षणवादी डॉक्टर सलीम अली ने इस शिकार भूमि को पक्षियों के सुरक्षित स्वर्ग में बदलने के लिए लगातार काम किया। भरतपुर को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से भरतपुर में पानी की भारी कमी महसूस होने लगी। अनियमित मॉनसून और जुड़ी हुई नदियों पर बांध के निर्माण से सूखा पड़ने लगा। साइबेरियन सारस के लिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भरतपुर ही एकमात्र शीतकालीन घर था। लेकिन पानी की कमी और प्रवास पथ पर हो रही शिकार की वारदातों ने इन पक्षियों का यहाँ आना बंद कर दिया। इनकी आखिरी जोड़ी यहाँ 2002 में देखी गई थी। बार बार पड़ रहे सूखे से लड़ने के लिए 2007 से 2012 के बीच यहाँ नए जल स्रोत मुहैया कराए गए। इस उद्यान को हर साल लगभग 55 करोड़ क्यूबिक फीट पानी की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में चंबल नदी से एक पाइपलाइन द्वारा प्रदान किया जाता है। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। इस नाजुक इकोसिस्टम में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए उद्यान अधिकारियों द्वारा निरंतर और सख्त निगरानी बहुत जरूरी है। भरतपुर पहुंचने के लिए ज्यादातर पक्षी लंबी दूरी तय करते हैं। वो अक्सर देशों और महाद्वीपों को पार कर यहाँ आते हैं। एक अच्छे मेजबान के रूप में हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो यहाँ घर जैसा महसूस करें और साल दर साल वापसी करते रहें।